फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस की कड़ी में आज फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी के थ्रू हम लोग ग्रामेटिकल टर्म भी सीखेंगे और स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। कहानी को सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए, वंस देयर वाज अ वॉशरमैन हु हैड अ डंकी। एक बार जो एक वॉशरमैन था, वॉशरमैन जो कपड़ा धुलता है उसे कहा जाता है, हु हैड अ डंकी, जिसके पास एक गधा था। तो इसमें भी आप उसी तरीके की चीज़ें देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो डार्क ग्रीन से है और वॉशरमैन है। तो यहाँ पे देखिएगा सा, एक बार देयर वाज अ डंकी, ये इसको ग्रीन से चाहिए था। देयर वाज अ वॉशरमैन, एक वॉशरमैन था और इसमें दूसरा क्लास है, क्लास है ये। देखिए, जैसे क्लासेस ये जो आपने क्लास देखा था, ये पहले भी मैं बता दिया हूँ कि सेंटेंस में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ड होती है, फिर उसके बाद फ्रेज होता है, फिर उसके बाद क्लास होता है। तो वर्ड्स तो आप देख रहे हैं, सारे वर्ड्स एक एक करके हैं। जैसे इसमें वंस है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, देयर है, वाज है, अ है, वॉशरमैन है, ये सारी चीज़ों के एक एक नाम है और ये एक अलग अलग वर्ड है। तो इसमें जो है बात यह आई है कि एक बार ये वर्ब की तरह है, रेड है, यहाँ पे वर्ब दिखाई दे रहा है। अब वॉशरमैन, ये देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसमें मैंने आपको दिखाया था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा लाइट ब्लू में है और ये इटैलिक है। तो ये यहाँ पे इटैलिक दिया है, अ वॉशरमैन हु हैड अ डंकी, जिसके पास एक बंदर था। अब यहाँ पे एक दूसरा क्लास है, हु हैड अ डंकी, तो इसका सब्जेक्ट ये है और इसका वर्ब ये है, जिसके पास एक डंकी था। ठीक ना? ये एक सेंटेंस है, इसमें दो क्लासेस हैं और दोनों का अलग अलग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। तो दोनों का आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें देख लिए हैं। दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, द डंकी वॉज बिग। ये फिर देखिए, इसमें दो सिंपल सेंटेंस जुड़े हुए हैं। द डंकी वॉज बिग, ये यहां तक एक सेंटेंस है। इसमें द डंकी जो है ये सब्जेक्ट है और वॉज ये वर्ब है, वीक। ये फिर उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, द डंकी वॉज वीक। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट को ही रीनेम करता है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसे कहा जाता है। ये क्या कर रहा है, द डंकी वॉज वीक। डंकी जो था, जो गधा था, वो बहुत ज्यादा कमजोर था। एंड टायर्ड, फिर उसके बाद ये दूसरा इसका एक सब्जेक्ट है और यही डंकी वॉज टायर्ड। गधा जो था वो थका हुआ था और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें देख लीजिए, ये दो मल्टी सेंटेंसेस हैं इसमें। द डंकी वॉज टायर्ड, ये इसका जो है, द डंकी वॉज टायर्ड, गधा जो था थका हुआ था। बिकॉज इट डिड नॉट गेट इनफ फूड। अब देखिए, अगला हमारा जो सेंटेंस आता है बिकॉज, ये कंजंक्शन है और इट डिड नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। वो उसे खाने के लिए ज्यादा मतलब उपयुक्त भोजन नहीं मिलता था, अर्थात जितना उसे भोजन चाहिए था उसे नहीं मिलता था। तो बिकॉज ये कंजंक्शन है और फिर उसके बाद इट ये सब्जेक्ट है, डिड नॉट गेट वो नहीं पाता था और ये इसका ऑब्जेक्ट है, इनफ फूड। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज और आज मैंने जोड़ा है, फ्रेज। बहुत बार ये आपको कंफ्यूज करता था फ्रेज। एक मैं वीडियो फिर बनाने वाला हूं फ्रेज और क्लास पे, क्योंकि उस पे मैंने अभी स्क्रिप्ट में तैयार किया हूं, लेकिन उसको पूरी तरह तैयार नहीं कर पाया था, तो मैं वो सेंटेंस उसको अभी छोड़ दिया हूं। तो इसमें जो है टू ईट, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये टू लगा हुआ है इसलिए, और ये वर्ब है, तो ये इन्फिनेटिव हो गया। इसे इन्फिनेटिव वर्ब भी कहा जाता है और यहाँ पे इन्फिनेटिव फ्रेज कहा है। तो इसमें एक अलग सी चीज है। हालांकि देखिए, ये जो है ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, ये पूरा यहां तक ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, लेकिन इसमें टू एक इन्फिनेटिव फ्रेज आ गया है। तो मैं ऑब्जेक्ट के इस पार्ट को आज कहीं कहीं अलग कर दिया हूं। पूरी जो देखिए, स्पोकन के लिए कोई बहुत जरूरी नहीं कि आप इतना डीप ग्रामर समझें, लेकिन
अब जो ग्रामर समझने की बात है कि हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, एडवांस में चल रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें जो आएंगी तो उसमें यह आएगा आपको कि थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा कि ग्रामर होता क्या है, क्या गलत होता है, क्या सही होता है। ग्रामर की कोई बात ये नहीं होती है, कभी कभी हमारे पास चैलेंजेस आ जाते हैं कि ये गलत है कि सही है। जब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, जब आप कुछ थोड़ा मोड़ा सा इंग्लिश बोलने लगेंगे तो आपके सामने वाला ये समझेगा, ये जानना चाहेगा कि ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें वो करेक्शन के लिए भी आपसे पूछा जाए। तो इस लिहाज से इस बैकग्राउंड को दिमाग में रख करके आप इंग्लिश सीखिए। तो इसलिए इसको मैं यहां पे जोड़ता जा रहा हूं, हालांकि पहले बहुत नहीं जोड़ा था। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, अगला सेंटेंस शुरू होता है, फिर उसके बाद हमारे पास ये सब्जेक्ट आता है, द वॉशरमैन फेल्ट सॉरी फॉर द डंकी। अब देखिए फिर यहाँ पे एक क्लास है, लेकिन देखिए इसको मैं अंडरलाइन नहीं किया हूं, ये मैं भूल गई, पूरा अंडरलाइन होना चाहिए था कि द वॉशरमैन फेल्ट सॉरी फॉर द डंकी। उसने जो है वो डंकी से सॉरी चाहता था, उसको फील हुआ कि यार ये तो गधे के साथ गलत हो रहा है कि मैं उसको सफिशिएंट फूड नहीं दे पा रहा हूं। तो उसने क्या किया, एंड थॉट ऑफ अ प्लान टू हेल्प इट फाइंड फूड, और उसने एक योजना बनाई। देखिए इसमें फिर देखिए, अब यहां पे देखिए ये कंजंक्शन एंड है, और फिर उसके बाद इसमें क्या है, थॉट ऑफ, उसने सोचा, ये वर्ब है, थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया, टू हेल्प इट फाइंड फूड। देखिए ये भी फिर इंफिनिटिव फ्रेज आ गया है, टू फाइंड इट, टू हेल्प इट फाइंड फूड, उसे भोजन पाने के लिए उसने एक योजना बनाई। ये फिर यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लास को अलग कर दिया है कि एक सेंटेंस है ये, और उस सेंटेंस में दो चीजें आई हैं, ये सब्जेक्ट है और ये फिर उसके बाद ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद उसी में दूसरा है, और उसने क्या किया, एंड थॉट, इसी वॉशरमैन है, यही वॉशरमैन है, इसी का सब्जेक्ट ये दूसरा वर्ब है। मैं बहुत बार पहले वर्ब टू लिख देता था, लेकिन अब यहां पे मैं नहीं लिखा हूं कि ये उसी का वॉशरमैन का ये वर्ब टू है, अ प्लान टू हेल्प इट फाइंड फूड, कि उसको खाना देने के लिए उसके दिमाग में एक प्लान आया, एक योजना आई। देखिए सर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वन डे द वॉशरमैन फाउंड अ डेडलाइन। देखिए हुआ क्या कि अभी वो एक प्लान बना ही रहा था कि अभी यहाँ देखिए थोड़ा सा मैंने कहानी को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, छोटा करने के चक्कर में टाइम की बचत के लिए, कि वो ऐसे प्लान किया, वैसे प्लान किया, ये प्लान किया, वो प्लान किया, लेकिन एट रैंडम उसे क्या होता है कि वन डे द वॉशरमैन फाउंड अ डेडलाइन। उसी दिन वो क्या होता है कि एक दिन उसे, ये देखिए एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है यहाँ पर, इसको मैंने फिर इंडिकेट कर दिया है। द वॉशरमैन ये इसका सब्जेक्ट है, फाउंड ये इसका वर्ब है, ये उसका वर्ब है, और फोन आ गया यार बीच में। द वॉशरमैन फाउंड अ डेडलाइन, और उसको वॉशरमैन को एक मरा हुआ शेर मिल जाता है। ही हैड एन आइडिया, अब जो उसने बहुत सी योजनाएं बनाई थी, उसमें जब उसको मिल जाता है तो क्या कहता है, ही हैड एन आइडिया, उसे एक आइडिया मिल जाता है। ही स्किन्ड द लायन, वो स्किन, देखिए स्किन ये ऊपर की त्वचा को स्किन कहते हैं, तो यहां इस स्किन ये नाउन है, लेकिन यहां पे ये वर्ब की तरह यूज कर दिया है। ये किस तरह यूज किया है, वर्ब की तरह यूज किया है, अर्थात उसने स्किन उसकी निकाल ली, उसकी चमड़ी को उसने निकाल लिया, लायन के मरे हुए शेर की चमड़ी को उसने निकाल लिया, है ना। कोई इतना बहादुर आदमी नहीं था कि शेर मार के उसकी चमड़ी को निकालता। तो ही स्किन द लायन, उसने लायन की चमड़ी को निकाल लिया। ही है, ही वॉशरमैन के लिए यूज हुआ है, स्किन के माने यहाँ पे ये है कि चमड़ी को निकाल लेना, द लायन, लायन की। और फिर उसके बाद देखिए ये कंजंक्शन है, और यहां से दूसरी क्लास शुरू होती है, ये देख लीजिए, और ये ही टूक इट्स स्किन होम, और वो उसकी स्किन को घर लेके आया। देखिए इट्स स्किन, ये यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, तो टूक इट्स स्किन, और ये ऑब्जेक्ट है, डार्क ब्लू दिखा दिया, ये ऑब्जेक्ट है, होम है, एडवर्ब है, वो उसे कहां लेके आया था, घर पे लेके आया था। तो वो क्या किया कि उसकी स्किन को निकाल लिया और फिर उसे घर पे लेके चला आया।
देन ही पुट द लायंस स्किन ऑन हिज डंकी। अब देखिए क्या करता है, तब फिर वो क्या करता है, फिर उसके बाद वो करता है ही पुट, ये देखिए ये सब्जेक्ट है, पुट डाल देता है उसके ऊपर द लायंस स्किन, लायन की स्किन को डाल देता है कहां, ऑन हिज डंकी। ये देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज है, हालांकि फिर मैं बात बता दूं कि ये जो है ये इसी का पार्ट है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इसको जो है आप ये मान लीजिए कि द लायंस स्किन ऑन हिज डंकी, उसने अपने गधे पर क्या किया कि उसको लायन का जो खाल जो थी वो उसके ऊपर पहना दिया। आगे देखिए देखते हैं, नाउ ये देखिए एडवर्ब है, यहां पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। नाउ द डंकी लुक्ड, नाउ द डंकी लुक्ड, कैसे, द डंकी लुक्ड लाइक अ रियल लायन। अब वो क्या था, जब उसको पहना दिया तो वो शेर की तरह दिखने लगा। हालांकि देखिए कहानी है, बस मैं बता दूं आप लोगों को कहानियां क्यों बनाई गई थी, ये इनको क्यों कैरेक्टर बनाया गया था। जैसे बहुत से लोग होते हैं, वो अगर किसी का नाम रहता कि हाँ फलां ने ऐसा किया था तो फलां ने ऐसे चतुराई चली, तो उस वक्त उनके घर लाठी चल जाती, ठीक ना, लाठी चलने का जमाना था, आजकल की तरह नहीं था। तो वो क्या करता है कि उसको जो है वो डंकी, मैं जो ये कहना चाह रहा था कि कहीं ऐसा नहीं है कि आप जो है शेर अगर की खाल गधे के ऊपर पहना दिया जाए तो शेर जो है, गधा जो शेर दिखने लगेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें गधे के बॉडी में गधे का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें बहुत फर्क होता है, उसी तरह फर्क होता है जैसे आप जो है हमारा जो है फ्रेज और क्लास का स्ट्रक्चर होता है, इसमें काफी फर्क होता है। फ्रेज को आप क्लास नहीं कर सकते, क्लास को आप फ्रेज नहीं कर सकते। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये चीज आपको देखना होगा कि फ्रेज को क्लास नहीं कर सकते और क्लास को फ्रेज नहीं कर सकते। तो लेकिन है ये कहानी है, तो कहानी में इसको डाला गया है कि अब वो क्या कहता है, लुक्ड लाइक अ रियल लाइन। अब ये भी देखिए, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये लाइट ब्लू है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है और ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द वॉशरमैन लेट द डंकी रूम फ्रीली। अब क्या करता है कि द वॉशरमैन, ये सब्जेक्ट है, लेट द डंकी, उसको जो जाने देता है, रूम फ्रीली, उसको घूमने देता है, उसको जो है फ्रीली घूमने देता है। लेट द डंकी रोम फ्रीली, वो उसे घूमने देता है। इन द फील्ड एट नाइट, और रात में उसे छोड़ देता है कि जाओ भाई खाओ पियो ऐश करो। अब फिर क्या होता है कि नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ओनर ऑफ द फील्ड्स, जो फील्ड के ओनर थे वो क्या कहते हैं, वेयर वर टू ऑफरेड, बहुत ज्यादा भयभीत थे। ये देखिए ये लिंकिंग वर्ब है, और सॉरी ये यहां पे आ गया, ये है वर्ब और ये लिंकिंग वर्ब है, और ये फिर उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है कि द ओनर्स ऑफ द फील्ड, जो मालिक थे खेत के, वर टू ऑफरेड, बहुत भयभीत हो गए थे, टू गो नियर द डंकी, वो शेर के पास जाने, अर्थात गधे के पास, जो गधा अब शेर की शक्ल में दिखाई दे रहा था, उसके पास जाने में बहुत ज्यादा भयभीत हो गए थे, अर्थात बहुत ज्यादा डर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे थिंकिंग आया है, सोचते हुए, क्या सोचते थे, इट वॉज अ लायन, कि ये एक लायन है, ये एक शेर है, वो उसके पास जाने में डरते थे। ये फिर यहाँ पे एक क्लास शुरू हो गया है, और ये दूसरे क्लास का इट सब्जेक्ट है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, और ये जो है ये लिंकिंग वर्ब है, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये क्या कह रहा है कि थिंकिंग इट वॉज अ लायन, ये एक शेर है, वो उसके पास नहीं जाते थे। आइए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सॉरी उसी का, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से। देखिए ये एक अलग से प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया है, इसका यहाँ पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अक्सर जो है आप लोग यहीं पे गड़बड़ी करते हैं इसको समझने में, कि बिकॉज ऑफ दिस, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आगे देखिए ये दूसरा सेंटेंस जो शुरू होता है, पहले सेंटेंस में पहले उसने प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा दिया है, बिकॉज ऑफ दिस द डंकी कुड ईट एज मच एज इट वांटेड विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। अब क्या कहता है
कि देखिए, फिर देखिए ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज था, यहां से फिर शुरू होता है, ये एक्स्ट्रा जानकारी के लिए प्रीपोजिशनल फ्रेज था। यहां हटाइए, मेन सेंटेंस कौन सा है? द डंकी कुड ईट, गधा जो था खा सकता था। कितना खा सकता? एज मच, जितना चाहे, एज जितना चाहता था वो उतना खा सकता था। एज इट वांटेड, जितना वो चाहता था, जितना वो चाहता था वो उतना खा सकता था। विदाउट बीइंग डिस्टर्ब, बिना किसी डिस्टर्ब के, बिना किसी बाधा के वो उतना खा सकता था। यानी कि अब तो गधा को छोड़ दिया था कि जाओ तुम ऐश करो, वहां पे खाओ पियो। तो जब सब लोग डरने लगे तो वो क्या करता था? गधा जो है गधे को छोड़ देता कि जाओ जितना मन करे उतना खाओ, और वो भी बिना डिस्टर्ब के, बिना मालिक के डरे हुए वो खाता चला जा रहा था। एवरी नाइट, अब देखिए एडवर्बियल फ्रेज है ये, और एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। यहाँ पे वो क्या कहते, देखिए ये अलग अलग मैं नाम दे रहा हूं, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। मैं अभी बता रहा था कि एक जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, इस पे इन सारी चीजों को मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर है क्या चीज। देखिए एक चीज जान लीजिए कि पहले आप ये जान लीजिए कि ये है क्या चीज, फिर आप उसके बारे में जानिएगा कि ये क्या है, कैसे है ना। जैसे हम जब शुरू में सीखते हैं तो बस बोलना जान जाते हैं कि ये चीज ये चीज ये है, उसके यूज को नहीं जानते, उसके एक्शन को नहीं जानते, ये किस काम आता है, क्या होता है। इसी तरीके से बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी चीज को देखते हैं और वो भ्रम में उसको फल समझ के खा लेते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप भी इसको फल समझ के खा लीजिए और पता लगा कि ये तो आपके लिए नुकसानदेह हो गया। तो अभी क्या है कि द डंकी कुड ईट, अभी क्या था? एवरी नाइट, ये बात यहां पे आई थी। एवरी नाइट द डंकी वेंट इनटू द फील्ड, हर रात बंदर जो था वो क्या करता था? वहां चला जाता था। कहां चला जाता था? इन द फील्ड। तो अब ये एवरी नाइट, ये जो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, और द डंकी यहां पे सब्जेक्ट है, ग्रीन से दिखाया गया है। वेंट चला जाता था, इनटू द फील्ड ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इतनी बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड एट अंटिल इट वॉज फुल, और क्या करता था? फिर देखिए यहाँ पे एक जो है क्लास, ये फिर है, ये जब अंडरलाइन तो मैं किया हूं लेकिन पूरा अंडरलाइन नहीं कर पाया हूं। एंड एट अंटिल इट वॉज फुल, और खाता गया कब तक? जब तक कि वो उसका पूरा पेट न भर जाता था। फुल के माने यहां पे शॉर्ट सेंटेंस लगाया हूं, जब तक वो भर पेट खा नहीं लेता था तब तक वो खाता रहता था। देखिए, वन नाइट वाइल ग्रेजिंग द फील्ड, एक दिन वो जब चल रहा था, ग्रेज के माने होता है घास चढ़ना, और ये वर्ब है, और ये क्या कह रहा है? प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये, और प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये, यहाँ पे अलग तरीके से आगे आ गया है। प्रीपोजिशन पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। तो देखिए पार्टिसिपल क्या होता है? जिसमें आईएनजी होता है उसे पार्टिसिपल कहते हैं, या ईडी जिसमें होता है उसे भी पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये पार्टिसिपल वाला जब क्लास होगी तो इसको देख लीजिएगा। प्रीपोजिशनल पार्टिसिपल फ्रेज है ये प्रीपोजिशनल पार्टिसिपल फ्रेज है ये। सॉरी यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है कभी कभी। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और जिसमें ईडी रहता है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कहाँ था दिमाग असल फ्रेज पर ये लगा था। तो व्हाइल ग्रेजिंग, ये इन द फील्ड्स, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फ्रेज है। द डंकी हर्ड द साउंड, अब क्या होता है? द डंकी हर्ड द साउंड, बंदर ने सुना, क्या सुना? साउंड सुना। ऑफ एन अदर डंकी ब्रेइंग, दूसरे जो है बंदर की जो है वो चिंगार सुनता है। जो बंदर बोलता है, अरे सॉरी, गधा बोलता है, गधा ढेचू ढेचू करता है, तो उसकी उसने आवाज सुनी, और फिर क्या किया? विदाउट थिंकिंग, अब वो ये नहीं सोच रहा है, गधे को तो इतनी मालूम ही नहीं है कि मैं अब यहां पे शेर बन के आया हूं, है ना। इसीलिए कभी भी जब आप फेक कैरेक्टर बन के जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। ये यहाँ पे फेक कैरेक्टर बन के आया था,
गधा जो था यहाँ पे फेक कैरेक्टर बन के आया था, और इस गधे के फेक कैरेक्टर की वजह से वो अपनी रियलिटी को नहीं कर पाया, तो अपनी रियलिटी को कर नहीं पाता है। और वो कहता क्या है, वो कहता क्या, एन अदर डंकी ब्रेइंग विदाउट थिंकिंग, वो बिना सोचे हुए, इट स्टार्टेड ब्रेइंग टू, बिना सोचे समझे वो भी क्या करता है कि बोलने लगता है, शोर मचाने लगता है। द लाउड नॉइज गिव अवे इट्स ट्रू आइडेंटिटी, और क्या कहता है कि उसकी जो है, उसकी जो आवाज होती है, लाउड नॉइज होती है, गिव अवे इट्स ट्रू आइडेंटिटी, वो उसकी ट्रू आइडेंटिटी को बता देता है। द ओनर्स ऑफ द फील्ड रियलाइज्ड, अब क्या कहता है, द ओनर्स ऑफ द फील्ड रियलाइज, ओनर ऑफ द फील्ड जो थे ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ओनर जो खेत के मालिक थे रियलाइज समझ गए थे, इट वॉज जस्ट अ डंकी, कि ये तो गधा है, ये जस्ट अ डंकी, ये तो गधा है, वॉज लिंकिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वियरिंग अ लायंस स्किन, जो शेर की खाल पहने हुए है। दे बिकेम वेरी एंग्री एंड बीट द डंकी, और वे लोग बहुत गुस्से में हो गए। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दे है और बिकेम हो गए, वेरी एंग्री ये भी लिंकिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एंड बीट, फिर यहाँ पे देखिए एक दूसरा क्लास शुरू होता है। दे माने वही लोग जो फील्ड के ओनर थे, वे उसी का सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है और उसका ये दूसरा वर्ब है। और क्या क्या, बीट द डंकी टू डेथ फॉर ट्रिकिंग देम, वो उनको ट्रिक कर रहा था, धोखा दे रहा था, तो उसके लिए उन्होंने उसको पीट पीट करके मार डाला। अब यहाँ पे देखिए मोरल आता है, डिसीट विल नॉट गेट यू एनीवेयर, धोखा आपको कहीं का नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी और इसको आपने देखा और इसके थ्रू आप जो है इंग्लिश सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, बहुत सी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। तो इंग्लिश सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।